एक जंगल में एक शेर रहता था और एक बाघ भी रहता था। शेर जंगल का राजा होने के कारण सभी जानवरों का आदर करता था और दूसरी तरफ बाघ था, वो बहुत ही स्वार्थी था। वह सोचता था कि वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है और वो ही राजा बनने का हकदार है। एक दिन उसने सोचा कि वो शेर को चुनौती देगा और सब जानवरों को अपनी शक्ति दिखाएगा। और वो सीधा शेर की गुफा के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने और दहाड़ने लगा। दोपहर का समय था, इसीलिए शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उसे बाघ की आवाज सुनाई दी। तेज आवाज सुनकर शेर जाग गया और गुस्से में आकर बोला, कौन है? शेर अपनी गुफा से बाहर आया और सीधा बाघ के सामने खड़ा हो गया। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शेर ने बाघ की आंखों में देखकर कहा, तुम इस जंगल में कहीं भी जा सकते हो और जितना चाहो उतना चिल्ला सकते हो। बाघ ने गुस्से से शेर को कहा, देखो, ये जंगल सबका है, तुम मुझे जाने के लिए कहने वाले कोई नहीं होते। मैं यही रहूंगा और जितना चाहूं चिल्लाऊंगा। इसी वक्त वहां से एक हाथी गुजर रहा था। उन्हें झगड़ा करते देख वो उनके पास जाकर खड़ा हो गया। तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? शेर ने हाथी को सब बता दिया। बाघ भी अपनी बात पे अड़ा रहा। हाथी को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी वहां पे एक लोमड़ी आई और उनके बीच जाके खड़ी हो गई और बोली, यहाँ पर क्या हो रहा है? आमतौर पर बाघ और शेर एक साथ नहीं दिखते। हाथी ने उसे सारी बात बता दी। तभी लोमड़ी बोली, हे, यही तो सारी समस्या है। लोमड़ी की यह बात सुनकर हाथी एकदम अचंभित हो गया और बोला, क्या कह रहे हो? लोमड़ी बोली, ये तो चिंता का विषय नहीं है, ये समस्या सुलझाना तो बहुत आसान है। इस जवाब से हाथी उलझन में पड़ गया। लोमड़ी उन दोनों के बीच चली गई। इस बात से वो दोनों तंग आए और उन्होंने कुछ समय के लिए अपना झगड़ा रोक दिया। यह देखकर लोमड़ी बोली, तुम लोग खुद ही इस समस्या को आपस में सुलझा सकते हो। ये सुनकर बाघ और शेर हैरान हो गए और बोले, ना कैसे? ये बहुत आसान है। बाघ जितना चाहे चिल्ला सकता है और शेर अपनी गुफा में आराम से सो सकता है। तुम यह काम नहीं कर सकते। तुम बस जंगल में घूमने जैसे ही काम कर सकते हो। ये तुम्हारे बस का नहीं है। बाघ बोला, तुम हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी समस्या सुलझा लेंगे। तभी लोमड़ी बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप मेरे साथ गुफा में चलो। शेर और लोमड़ी गुफा में चले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, लोमड़ी ने उसे रुई के 2 टुकड़े दे दिए। यह आपको बाघ के चिल्लाने से बचाएगी। ये अपने कानों में डालो और आराम से सो जाओ। शेर ने यह मान लिया और दोनों गुफा से वापस आए। लोमड़ी बोली, अब आप जितना चिल्लाना चाहते हो उतना चिल्लाओ। अब शेर को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। यह सुनकर बाघ जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शेर को कोई तकलीफ नहीं हुई और उसने लोमड़ी को थैंक यू कहा। शेर अपनी गुफा में वापस चला गया। यह देखकर बाघ और जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर लोमड़ी बोली, मैंने आपकी ताकत के बारे में शेर को सब बता दिया है। आप बहुत ताकतवर हो। और शेर भी यह मान गया और लड़ने से मन कर दिया। बाघ बहुत खुश हुआ और लोमड़ी को थैंक यू कहा। लोमड़ी बोली, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो उन्हें लगेगा कि आप शेर की सेवा कर रहे हैं। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। बाघ को ये बात सही लगी और वहां से चला गया। हाथी अचानक हुए इस बदलाव को देखकर दंग रह गया और लोमड़ी को देखता ही रह गया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होना चाहिए और कभी किसी की सफलता को जलना नहीं चाहिए।
और हमें हमेशा लोमड़ी की तरह बनना चाहिए और हर समय सही फैसला लेना चाहिए।